स्त्री को, नारी को हर एक मर्यादा का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। यहाँ जितने भी माताएं बहनें बैठी हैं, मुझे सुन रही हैं, देखिए इन बातों का हम सभी को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। नारी अगर अपने मर्यादा में रहे, अपने माता पिता के आदेश का पालन करें, अपने घर में जो बड़े हैं उनके आदेश का पालन करेंगी तो उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। एक पिता हमेशा अपनी पुत्री को सुंदर मार्ग दिखाते हैं, एक माँ अपने बच्ची को सुंदर मार्ग, सुंदर शिक्षा सिखाती है। ये 6 काम कोई भी स्त्री करे तो वो गलत मार्ग पर जाती है, वो बिगड़ जाती है। कौन से वो 6 कार्य हैं? तो कहते हैं सर्वप्रथम मदिरापान। मदिरापान तो सभी को बिगाड़ने वाला चीज है, लेकिन स्त्री को कभी भी मदिरापान नहीं करना चाहिए। मदिरापान अगर करते हैं तो हम गलत राह पर चले जाते हैं। मदिरापान कभी सोचना भी नहीं है। और दूसरा, दुष्टों का संग। अगर दुष्ट व्यक्ति की संगत करते हैं तो उनके जो दुष्ट होते हैं उसके अंदर की जो संगति है हमारे अंदर भी प्रवेश करता है। इसलिए कभी भी दुष्ट व्यक्ति का संग करना नहीं है। तीसरे नंबर में कहते हैं जो स्त्री पति से अलग रहती, घर परिवार में लड़ाई करके, झगड़ा करके, हर छोटी छोटी बात में झगड़ा करके घर छोड़ करके बाहर जाती है, अलग रहती है, वो भी गलत मार्ग पर जाती है। और चौथे नंबर में स्वतंत्र होना, स्वच्छंद घूमना, जहाँ मन करे वहाँ जाना, जो मन करे वो खाना, जो मन करे वही पहनना। अगर ऐसा किया तो भी गलत राह पर जा रहे हैं, ऐसे स्त्री भी बिगड़ सकती है। और उसके बाद अधिक सोना भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक। हम बातचीत कर रहे हैं स्त्री के लिए, नारी के लिए विशेष करके कह रहे हैं, लेकिन अधिक सोना आप लोग को भी अच्छा नहीं होता। नारी हो चाहे पुरुष हो, ये जितने भी लक्षण हैं किसी को भी करना नहीं चाहिए। अधिक सोना भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। और कहा कि दूसरे के घर में बहुत दिन तक रहना। कभी कभी रिश्तेदार के यहाँ गए, 2-4 दिन रुके, कोई बात नहीं, लेकिन परमानेंट दूसरे के घर में रह जाना, दूसरे के घर में बिना कारण जाना और वहीं पर रहने लगना, ये भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। ये आदत भी आपको बिगाड़ सकता है। और उसके बाद में कहा कि ये 6 बात जो है, हमने जो अभी अभी बताए 6 आदतें जो है, अगर आपके अंदर भी हो तो आज ही उस आदत को त्याग दीजिए, क्योंकि ये 6 कार्य आपको बिगाड़ सकता है, गलत मार्ग पर ले जा सकता है। इसलिए हर महिलाओं के अंदर ये गुण होना चाहिए। पहले आप ध्यान से सुनिएगा, कौन से गुण आपको धारण करना है, कौन से गुण अपने अंदर लाना है। अगर आप घर के हित चाहते हैं, परिवार के कल्याण चाहती हैं, अपने परिवार के सुख चाहती हैं, तो ये आदत आपके अंदर होना चाहिए। और विवाह उसी नारी से करिए जिस नारी में ये अच्छे गुण हो। तो आप लोग सब ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं विवाह के पश्चात महिला, जो नारी के साथ में विवाह होता है ना, उस नारी का भाग्य पति के साथ में जुड़ जाता है और साथ में परिवार के साथ में भी भाग्य जुड़ जाता है। इसलिए हर नारी में ये कुछ अच्छे गुण होने चाहिए। देखो, नारी अगर धार्मिक प्रवृत्ति की है, धार्मिक कार्य में रुचि रखती है, तो घर को वो स्वर्ग बना देती है। अगर नारी गृह कार्य में दक्ष है, घर में कौन आया, किसके साथ में कैसा व्यवहार करना है, किसको क्या देना है और घर में क्या कमियां हैं, घर को कैसे सुधार करना है, क्या रखना है क्या नहीं रखना, हर चीज घर के काम अगर जानती है तो ऐसे नारी घर को तार देती है, कल्याण कर देती है। स्त्री के अंदर संतोष होना चाहिए।
ऐसा नहीं कि अगर आपके पति बहुत ज़्यादा कमाता है तो ही आप अपने परिवार से प्यार करते हो। अगर आपके पति कमाई नहीं भी करता है, जो आपके परिवार के पास में है, जो वस्तु आपके पति आपको दिला सकता, बस उसी में आप खुश हो जाते हैं। आप जो कुछ भी आपके घर का व्यवस्था है, अवस्था है, उसी पर ढल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। तो ऐसी नारी अपने परिवार का सदैव हित चाहती है, कल्याण करती है, अपने घर को स्वर्ग समान बनाती है। और घर की नारी को चाहिए कि अपने पति का, अपने परिवार का, सभी सदस्यों का सम्मान करना, मर्यादा का ध्यान रखना, किसके साथ में किस प्रकार से बात करना है, ये सभी गुण नारी के अंदर होना चाहिए। और नारी दान पुण्य करती है, शुभ कार्य में सबसे ज़्यादा आगे रहती हैं। ऐसी नारी घर के लिए अत्यंत शुभ है। तो कहते हैं नारी ऐसी हो परिवार को, पति को समय आने पर सुंदर सलाह भी दे सके, सुंदर सलाहकार भी बन सके। ऐसे नारी घर को स्वर्ग बना देती।